मृत्यु के बाद का पहला मिनट, महायात्रा का आरंभ। जिस क्षण अंतिम सांस छूटती है, जिसे हम चिकित्सकीय भाषा में मृत्यु कहते हैं, वह अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत तंग कपड़े पहने हुए थे और अचानक आपने उन्हें उतार दिया। ठीक वैसी ही राहत और हल्कापन आत्मा महसूस करती है। एक पूर्ण शांति और सन्नाटा, द एब्सोल्यूट साइलेंस। मृत्यु के ठीक पहले जो शरीर की पीड़ा, संघर्ष, सांस लेने की तकलीफ या बीमारी का दर्द था, वह शून्य शून्य सेकंड पर समाप्त हो जाता है। पहले 60 सेकंड के भीतर आत्मा को सबसे पहला अनुभव असीम शांति का होता है। यह वह शांति है जो उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी महसूस नहीं की थी। मस्तिष्क का शोर बंद हो जाता है। चिंताएं, जिम्मेदारियां और भय अचानक अर्थहीन हो जाते हैं। आत्मा को अचानक महसूस होता है कि वह अब उस भारी, दर्द से भरे वाहन, शरीर से मुक्त हो चुकी है। अपने ही शरीर को देखना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आध्यात्मिक अनुभवों और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक बाद आत्मा तुरंत लोक परलोक की यात्रा पर नहीं निकलती। पहले 1 मिनट में आत्मा अपने ही शरीर के पास या कमरे की छत के पास मंडराती है। वह ऊपर से नीचे देखती है। यह दृश्य उसके लिए बहुत चौंकाने वाला होता है। वह देखती है कि उसका शरीर, जिसे वह अब तक मैं समझती थी, बिस्तर पर पड़ा है। डॉक्टर जांच कर रहे हैं या परिजन रो रहे हैं। दृष्टि में बदलाव, अब आत्मा की देखने की शक्ति आंखों की मोहताज नहीं है। वह 360 डिग्री देख सकती है। वह कमरे के आर पार, दीवारों के पार भी देख सकती है। संवाद की कोशिश, आत्मा अपने रोते हुए प्रियजनों को देखकर विचलित होती है। वह उन्हें छूने की कोशिश करती है, उनसे कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं यही हूँ, रो मत। लेकिन उसकी आवाज़ भौतिक नहीं है, इसलिए कोई उसे सुन नहीं पाता। यह वह पल है जब आत्मा को पहली बार यह कठोर सत्य समझ आता है कि 2 दुनियाओं के बीच का संपर्क टूट चुका है। 3 समय का लोप, टाइमलेसनेस। इंसानों के लिए जो 1 मिनट है, वह आत्मा के लिए एक अनंत काल जैसा हो सकता है। उस आयाम, डायमेंशन में समय घड़ी की सुइयों की तरह नहीं चलता। पहले मिनट में ही आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि समय एक भ्रम था। जो जीवन उसे बहुत लंबा लगता था, वह अब एक सपने की तरह लगता है।
नहीं, आप बस प्रेम करेंगे। आप बस हर पल को पी लेना चाहेंगे। तो फिर इंतजार किसका है? मौत तो किसी भी पल दस्तक दे सकती है। तो क्यों न हम आज ही, अभी से ऐसे जिए जैसे यह आखिरी मौका है। क्षमा कर दे उन्हें जिन्होंने दिल दुखाया। मांग ले माफी उनसे जिनका दिल आपने दुखाया। बोझ लेकर मत चलिए, यह यात्रा बहुत छोटी है। भाग 6, आनंद की खोज, द सर्च फॉर ब्लिस। कस्तूरी मृग की कहानी सुनी है आपने? वह हिरण जिसकी नाभि में ही सुगंधित कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसकी खुशबू से पागल होकर पूरे जंगल में उसे ढूंढता फिरता है। वह पत्थरों से टकराता है, झाड़ियों में उलझता है, लेकिन उसे वह स्रोत नहीं मिलता। अंत में वह थककर गिर जाता है। हम सब वही हिरण हैं। आनंद आपके भीतर है। शांति आपका स्वभाव है। आप शांत होने की कोशिश मत कीजिए। आप शांति ही हैं। बस ऊपर जमी धूल को हटाना है। जिस दिन आप रुक जाएंगे, जिस दिन आप मांगना बंद कर देंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आप तो सम्राट हैं। यह पूरी सृष्टि आपके भीतर है। सूरज, चांद, सितारे सब आपके भीतर घूम रहे हैं। आप शरीर में कैद एक छोटी सी आत्मा नहीं है। आप उस परम चेतना का हिस्सा हैं जो सागर की तरह विशाल है। निष्कर्ष, जागो और जियो। अब समय आ गया है जागने का। बहुत सो लिए सपनों की दुनिया में। अपनी आंखों से पट्टी हटाइए। स्वीकार करें, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। विरोध करना बंद करें। वर्तमान में रहें। भूतकाल मर चुका है, भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ। जीवन केवल अभी है। भीतर देखें। दिन में कुछ पल निकालें, आंखें बंद करें और अपने भीतर के उस सन्नाटे में डूब जाएं। यह जीवन कोई सजा नहीं है, यह एक उत्सव है। परमात्मा ने आपको यहाँ रोने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिव्य नृत्य में शामिल होने के लिए भेजा है। अपने जीवन को एक गीत बना ले, ऐसा गीत जो दूसरों के जीवन में भी मिठास घोल दे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वह शक्ति हर पल आपके साथ सांस ले रही है। बस एक बार पुकारिए, शब्दों से नहीं, भाव से, मौन से। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप, वह परम आनंद, न मिल जाए। शांति, शांति जो बस अभी अभी शांति है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ घुलने लगते हैं। उसे अपने बचपन की यादें और बुढ़ापे के अनुभव एक साथ, एक ही क्षण में दिखाई देने लगते हैं। 4 इंद्रियों का विस्तार, सुपरसेंसरी परसेप्शन। भौतिक शरीर छोड़ते ही इंद्रियों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। सुनना, आत्मा अब लोगों के मन के विचार सुन सकती है। जो लोग ऊपर से रो रहे हैं, लेकिन मन में संपत्ति का हिसाब लगा रहे हैं, आत्मा उनके सच को भी स्पष्ट सुन लेती है। देखना, रंगों की तीव्रता बढ़ जाती है। कुछ ऐसे रंग और प्रकाश दिखाई देने लगते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं थे। महसूस करना, एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई चुंबक उसे अपनी ओर खींच रहा हो। 5 जीवन की फिल्म, द लाइफ रिव्यू फ्लैश। ठीक 1 मिनट के भीतर या उसके आसपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे सिंहावलोकन या लाइफ रिव्यू कहा जाता है। पूरी जिंदगी एक रील की तरह तेजी से आत्मा के सामने से गुजरती है। लेकिन यह फिल्म वैसी नहीं है जैसी हम सिनेमा में देखते हैं। इसमें आत्मा केवल दृश्य नहीं देखती, बल्कि भावनाएं महसूस करती है। अगर आपने किसी को पानी पिलाया था, तो उस व्यक्ति को जो तृप्ति मिली थी, वह तृप्ति आत्मा महसूस करती है। अगर आपने किसी को अपशब्द कहे थे, तो उस व्यक्ति को जो चोट लगी थी,
वह दर्द भी आत्मा ठीक उसी तीव्रता से महसूस करती है। यह न्याय का पल नहीं होता, बल्कि बोध, रियलाइजेशन का पल होता है। आत्मा समझ जाती है कि जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण था, प्रेम और दया, और क्या व्यर्थ था, अहंकार और धन। 6. प्रकाश की ओर आकर्षण, द टनल ऑफ लाइट। लगभग सभी संस्कृतियों में इसका वर्णन मिलता है। शरीर से मुक्त होते ही आत्मा को दूर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। यह सूर्य के प्रकाश जैसा नहीं है जो आंखों को चुभे। यह एक शीतल, प्रेमपूर्ण और चुंबकीय प्रकाश है। मृत्यु के पहले मिनट के अंत तक आत्मा उस प्रकाश की ओर खिंचने लगती है। उसे महसूस होता है कि वह प्रकाश ही उसका असली घर है। वहां से एक अथाह प्रेम की अनुभूति होती है, जो पृथ्वी के किसी भी प्रेम, माँ, पिता, प्रेमी से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। सात. माया का पर्दा गिरना। अंत में पहले मिनट का सबसे बड़ा अनुभव होता है सत्य का ज्ञान। जब हम जीवित होते हैं, हम जाति, धर्म, नाम, पद और पैसे को अपनी पहचान मानते हैं। मृत्यु के ठीक एक मिनट बाद यह माया पूरी तरह नष्ट हो जाती है। आत्मा को यह हंसी आती है कि वह किन छोटी छोटी बातों के लिए परेशान थी। उसे समझ आ जाता है कि वह एक अनंत ऊर्जा, एनर्जी है जिसका न तो जन्म हुआ है और न ही मृत्यु।